मैं की आवाज़ें मुझे जगाती, अनाफी मद्दाम, अनाफी बच्चा, अना मजलूम। सिर्फ इस तरह ये देख रहे हैं आप, मैं अपनी हथेली पे ऐसे उंगली घुमा रहा था। सिर्फ इस वजह से सऊदी पुलिस ने मुझे हथकड़ियाँ लगा दी। लोग पूछते हैं ज़हूर भाई आपके साथ क्या हुआ? अरे भाइयों ये तो अंजाम है, शुरुआत इससे भी ज़्यादा दर्दनाक है। इस कहानी का आगाज़ सन 2013 में हुआ था। उस वक्त मेरी जेब खाली थी, सर पे कर्ज़े का बोझ और कंधों पे बच्चों की जिम्मेदारी थी। यही बातें मैं बैठा सोच रहा था, इतने में मेरी बीवी ने अपना ज़ेवर, अपने कानों के झुमके मेरे हाथ पे रख दिए। कहा ये जाओ बेचो, ये बेचकर वीज़ा लो और बाहर चले जाओ, कुछ पैसे कमाओ और अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाओ। मैंने वो ज़ेवर बेच दिया, सऊदी अरब का वीज़ा ले लिया। मैं घर से एयरपोर्ट की तरफ निकल रहा था। सभी लोग मुझे गले मिल रहे थे, कोई मुबारकबाद दे रहा था, कोई कामयाबी की दुआ दे रहा था। लेकिन उस वक्त मेरा बच्चा मेरी कमीज़ का दामन पकड़े ऐसे रो रहा था कि जैसे मैंने वापस नहीं आना। खैर मैंने उसे समझाया, कुछ पैसे दिए, वो बच्चा था, बैल गया। मैं एयरपोर्ट की तरफ निकल गया। जैसे ही मैंने सऊदी अरब में लैंडिंग की तो वहाँ रिसीव करने वाले आदमी ने मुझे वहाँ के ऐसे किस्से और कहानियाँ सुनाए कि मैंने तौबा करनी शुरू कर दी। खैर उसके बाद मुझे किस्मत वहाँ लेकर गई जहाँ सिर्फ एक तपता सिरा, लाल पहाड़, बकरियाँ, मैं और मेरा खुदा था। वहाँ जब भी मुझे बच्चों की याद आती, मैं जेब से अपने तम्बाकू निकालता, हाथ पे रखता, ऐसे रगड़ता और रख लेता। वहाँ मेरे दुख का साथी सिर्फ तम्बाकू था और बच्चों की यादें थी। कभी कभार मैं अपने बच्चों की यादों में ऐसे गुम हो जाता, मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरी भेड़ बकरियाँ कहाँ गई हैं। फिर जैसे ही मैं वापस आता, उन भेड़ बकरियों को इकट्ठा करता, गिनती करता और उनको बाड़े में बांध देता। वहाँ एक छोटा सा कमरा था जिसमें मैं बगैर पंखे के ऐसे ही लेट जाता। कभी मच्छर काटते, कभी मुझे घर की यादें सताती, कभी वो दोस्तों का हुजूम, गपशप, कभी वो माँ का दिलासा। सारी बातें मुझे ऐसे याद आती, यूँ समझे कि मेरे माइंड में, मेरे मन में एक फ़िल्म की तरह चलती। खैर पता ही नहीं चलता कब मुझे नींद आ जाती, मैं सो जाता। सुबह फिर बकरियों की मुझे मैं जगाती। मैं बकरियों का दूध दोता, दूध दोकर कुछ कफील के लिए रखता, कुछ की चाय बनाता, रोटी पकाता। खैर मैं बकरियों को चरागाह में ले जाता। नंगे पहाड़, तपता सहरा और कुछ हरियाली। ऐसे ही एक दिन माहौल मस्त था। मैं अपने हथेली पे रखा तम्बाकू रगड़ रहा था कि अचानक दो गाड़ियाँ पुलिस की मेरे पास आकर रुकी। वो वहाँ के शुरते थे, गाड़ियों से बाहर शुरते निकले थे। एक शुरता मेरे पास आया, उसने गुस्से में कहा जेब अकामा। मैंने अपनी जेब से अकामा निकाला और उसे दिया। उसने अपने हाथ में अकामा लिया और मेरे बाजू पर हथकड़ी लगा दी और अरबी में कुछ गुस्से से बड़बड़ाया। मैं चिल्लाने लगा अनाफी मद्दाम, अनाफी बच्चा, अना मजलूम। लेकिन वो गहरी अरबी में कुछ बड़बड़ाते और मुझे घसीट कर गाड़ी में डाल दिया। जेल की पहली रात। वहाँ ऐसा क्या हुआ कि वहाँ से मुझे डिप्रेशन ने दबोचना शुरू कर दिया, ये अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। अगर आप जालिम समाज से अपने बच्चों के हिस्से की रोज़ी रोटी कमाने की कोशिश कर रहे हैं तो कमेंट में जिंदाबाद लिखें। और अगर आपका बाप, आपका बेटा, आपका भाई कहीं परदेश में या कहीं भी आपके वास्ते रोज़ी रोटी कमाने के लिए निकला है, दुआ की एक लाइन लिख दें। बहुत शुक्रिया।